फर्रुखाबाद में बाबा नीम करोली के देश विदेश में हजारों भक्त हैं। संत महात्मा भारत जैसे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। इन्हीं आध्यात्मिक गुरुओं के कारण भारत आदिकाल से धर्म गुरु के रूप में विश्वगुरु बनकर विख्यात रहा है। वर्तमान युग में भी अनेक संत, ज्ञानी, योगी और प्रवचनकर्ता अपने कार्यों और चमत्कारों से विश्व को चमत्कृत करते रहे हैं, परंतु बाबा नीम करोली जी की बात ही अलग थी। देश विदेश में जिस बाबा के हजारों भक्त हैं, इनमें आध्यात्मिक गुरु रामदास, योगी भगवान दास के अलावा एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, उपराज्यपाल भगवान सहाय, न्यायमूर्ति वासुदेव मुखर्जी, डॉक्टर अल्बर्ट अमेरिका आदि लोग बाबा के भक्त थे। 15 जून को बाबा नीम करोली मंदिर में विशाल भंडार होगा। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। माना जाता है कि बाबा ने लगभग सन 1900 के आसपास जन्म लिया था और उनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा गया था। महज 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा की शादी करा दी गई थी। बाद में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें नीम करोली नामक गांव के आसपास देख लिया था। यह नीम करोली ग्राम खिमसेपुर, फर्रुखाबाद के पास ही था। बाबा को फिर आगे नीम करोली नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। फर्रुखाबाद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नीम करोली धाम देश और दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर भक्तगण दूर दूर से बाबा के मंदिर में आते हैं, जहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ग्रामीण एवं मध्यम वर्ग के लोगों के अतिरिक्त मान्य एवं प्रतिष्ठित वर्ग के लोग भी बाबा के भक्त हैं। बता दें कि महंत संत श्री बाबा नीम करोली जी का जन्म ग्राम अकबरपुर, जिला आगरा में अनुमानित तौर पर 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो लक्ष्मीनारायण बाबा के नाम से जान जाते थे। बाबा ने जब भ्रमण के लिए जनपद में प्रस्थान किया था, इसके बाद से बाबा यही रहे, जिसके बाद उनकी साधना की सुविधा के लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी गई। बाबा दिन भर गुफा में रहते और रात्रि के अंधेरे में बाहर निकलकर कब मैदान जाते, आज तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। मौजूदा समय में प्राकृतिक कारणों से वह गुफा नष्ट हो गई है। इसके बाद इस गुफा के निकट में ही एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया है। इस गुफा की ऊपरी भूमि पर बाबा ने एक हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में उन्होंने 1 महीने का महायज्ञ किया था। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जटाएं भी उतरवा दी और मात्र एक धोती धारण कर आधी धोती पहनते और आधी उड़ते थे। कुछ कारणों से 18 वर्ष रहने के उपरांत बाबा ने नीम करोली गांव को हमेशा के लिए त्याग कर इसके नाम को स्वयं धारण कर इसे विश्वविख्यात एवं अमर बना दिया। एक दिन बाबा गंगा स्नान के लिए अपनी गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें सामने लगभग 200 मीटर दूर रेल की पटरी पर फर्रुखाबाद की तरफ जाती हुई एक गाड़ी दिखाई दी। बाबा के साथ हर एकादशी और पूर्णमासी को गोपाल नामक एक बहेलिया और एक मुसलमान गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। यह बाबा की मौज थी कि उन्हें उस गाड़ी पर बैठकर जाने की इच्छा हुई। फिर क्या था, चलती गाड़ी एकाएक रुक गई और बाबा उस गाड़ी में बैठ गए। जब टीटी ने टिकट चेक की टिकट न होने पर ट्रेन से उतर दिया। बाबा यहाँ उतरकर रेलवे लाइन के पास एक बाग में बैठ गए। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को आगे ले जाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। चालक के लिए भी यह सब रहस्य बनकर रह गया। रेलवे अधिकारियों के लाख प्रयास के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। तब लोगों ने बताया कि आपके अधिकारी ने बाबा जी को ट्रेन से नीचे उतर दिया था। रेल अधिकारियों ने जाकर बाबा से माफी मांगी और बाबा अपने परिचरों के साथ उसमें सवार हो गए। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। बाबा की इस लीला स्मृति में ग्रामवासियों के आग्रह पर भारत सरकार ने नीम करोली ग्राम के इस स्थान पर अब लक्ष्मण दासपुरी रेलवे स्टेशन बना दिया है। बाइट उपेंद्र नाथ त्रिपाठी, स्टेशन मास्टर। बाइट भक्त। बाइट रामगोपाल पुजारी। नाम है आपका? उपेंद्र नाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या आप किस पद पर हैं यहाँ स्टेशन पर? एजेंट के रूप में। तो दिन में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं? जी हाँ। तो क्या नाम बाबा जी के, बाबा नीम करोली के नाम पर पड़ा स्टेशन का, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह थी? बाबा जी के चमत्कार की वजह से बाबा जी के नाम के स्टेशन बना। क्या चमत्कार हुआ? बाबा जी ने यहाँ पर ट्रेन रोकी थी, उसी वजह से यहाँ बाबा जी के नाम से स्टेशन बना।